नमस्ते। स्वागत है आप सभी का योग वार्ता के एक और एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसने देश भर में, दुनिया भर में हाहाकार मचा रखा है। हम बात करने वाले हैं शुगर के बारे में। ये एक इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट होगा और इस पॉडकास्ट पे हमें गाइडेंस देने के लिए हमारे साथ हैं सुभाष सर। जो देश योग को जानता है वो सुभाष सर को तो जानता ही है। तो आइए चर्चा करते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते रितेश बेटा, जय देश योग। मैं ठीक हूँ बेटा, आप बताओ आप कैसे हो? सर मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी। और इस टॉपिक पे मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो सर मुझे एक बार समझाइए कि शुगर की प्रॉब्लम ऐसे बढ़ रही है, इतनी सीरियस प्रॉब्लम, ऐसा हो क्या गया? बेटा शुगर के बारे में जो मैं समझ पाया हूँ, जितने मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस या जो मेरा अध्ययन रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ एक मानव शरीर के लिए एक प्रॉपर दिनचर्या बनी हुई है। कैसे कोई जीवन जिएगा और जो प्रकृति ने हमें जिस चीज़ लिए बनाया है, जैसा हमें होना चाहिए, अब हम वैसा रहे नहीं। हम्म। और जैसे प्रकृति के बनाए गए नियमों से हम दूर होते जा रहे हैं, प्रकृति की व्यवस्था से अपने आप को आइसोलेट करते जा रहे हैं, वैसे ही ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो प्राकृतिक व्यवस्था से बाहर हो जाना ही या उससे दूर होना ही शुगर का सबसे बड़ा कारण है। जो हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या के हिसाब से जो मौसम बदल रहे हैं, जी जो सर। वातावरण है उसके हिसाब से होनी चाहिए, वैसी अब रही नहीं है। यही सबसे बड़ा कारण है। तो सर शुगर की अगर हम बात करें तो जैसे मेरी माँ को भी शुगर है, तो क्या आपका शुगर के साथ कोई पर्सनल कोई एक्सपीरियंस रहा है? हाँ बेटा, पर्सनल एक्सपीरियंस तो रहा है, मतलब वहीं से शायद ये शुगर भारत छोड़ो की शुरुआत हुई है। जी। जब बेटा मैं योग का कोर्स कर रहा था, तो उस समय क्या था कि पहले दिन जब हम लोग, मतलब 2016 में मैं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय गया पढ़ाई करने के लिए। हाँ जी। और ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं, मतलब एक पैशन के तहत गया था, मुझे अच्छा लगता था, मैं खुद सीखने गया। और दूसरे या तीसरे दिन हमारी क्लास हुई थी वहाँ पे, जो सात्विक आहार जिसको बोलते हैं। इनफैक्ट वहाँ एसिडिक और एल्कलाइन फूड पे एक क्लास थी, हम्म। और उस क्लास का टाइटल था डाइट फॉर हेल्दी लाइफ। और उन्होंने जो जो हमारे टीचर थे रॉबिन कराती सर, उन्होंने क्लास में बताया कि ये खाना खाने से शुगर, मोटापा, इस तरह की समस्याएं तुरंत गायब हो जाती हैं। ओह। और लिटरली मैं बताऊं तो मैंने एकदम मजाक उड़ा लिया उस क्लास में। हमारे टीचर ही थे और एक चीज़ मेरी एज के थे, तो मैं थोड़ा फ्रेंडली भी था उनके साथ। मुझसे थोड़ा उम्र में बड़े थे, तो मैंने एकदम मजाक उड़ाया, क्या सर आप ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि बेटा जैसे आप कह रहे हो अब मदर को शुगर, मेरी मदर को भी शुगर थी उस समय। अच्छा। मेरी मदर को 2009 में शुगर डिटेक्ट हुई, और ये घटना 2016 की है। और इन 7 सालों में लगातार अपनी मदर को जो भी ट्रीटमेंट होते हैं, वो ट्रीटमेंट हर सप्ताह डॉक्टर के पास ले जाना, दवाएं ढेर सारी लाना, खाना। तो ये पर्सनल, चूँकि मैं अपनी मदर का ही देखा था, और मैं बताऊँ थैला भर भर के दवाएं ले आते थे और खाते रहते थे। हम्म। फिर क्या था कि जब वहाँ पे हमारे जो कराती सर थे, उन्होंने बोला कि एक शुगर ठीक हो जाएगी। तो जब मैंने मजाक उड़ाया, बोले सुभाष हंसो नहीं, किसी पेशेंट को लाओ, मैं बताता हूँ। जी। तो जब पेशेंट भी हमें ढूंढना नहीं था, तो मैंने तुरंत ही उस दिन बोला ठीक है सर, मैं बुलाता हूँ अम्मा को। बोले हाँ बुलाओ। और मैंने अम्मा को फ़ोन करके बताया कि अम्मा ऐसा ऐसा है, एक सर हैं ऐसे बोले हैं। अम्मा भी बोली हाँ ठीक है, टिकट करा दो मेरा। और मुझे लग रहा है अगले दिन ही अम्मा का टिकट हुआ, और 1 महीने बाद, मतलब 1 महीने बाद का टिकट हुआ था, और अम्मा 1 महीने बाद पहुंच गई। ये तकरीबन 6-7 जुलाई 2016 की बात है। अब मुझे याद है 13 अगस्त शायद 2016 को अम्मा वहाँ पहुँची। और उसके बाद उनका खान पान शुरू हुआ, और 2 महीने के अंदर मैंने अपनी मदर की शुगर एकदम छूमंतर होते हुए देखा। और दवाएं भी, जब मतलब जो हमारे सर जिन्होंने हमें बताया, उन्होंने बोला दवाई मत छोड़ना, दवाई अपने आप। और एक लेवल के बाद ऐसे ही, न डॉक्टर को दिखाया न सर ने बोला। एक दिन अम्मा अपने आप कहती हैं कि हाँ मेरा जी। अब दवा खाने का मन नहीं करता है। अच्छा। ऐसा उन्होंने बोला मुझे। तो मैं भी सरप्राइज था, मैं जाके सर को बताया, सर आज अम्मा ने ऐसा बोला। तो सर बोले हाँ, मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था, जब पेशेंट अपने आप कहे कि मुझे दवा खाने का मन नहीं करता है। जी। तो जैसे ही ये बात हुई, और फिर बोले अब जाओ डॉक्टर के पास। मैं गया डॉक्टर के पास, जाके सारा टेस्ट वगैरह कराया, सब कुछ नॉर्मल आ गया। शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, थायराइड की समस्या शुरू ही हुई थी। ये हाँ जी। 4 समस्याएं अम्मा को एक साथ उस समय थी, और चारों ही 2-3 महीने में ही सब कुछ नॉर्मल आ गया। तो चूंकि ये पर्सनल है, मैंने घर में ही देखा है, सबसे अपना ही देखा, तो फिर मुझे कोई डाउट नहीं रहा है इस हाँ जी। आहार की विश्वसनीयता पे, कोई ना, एकदम लगा कि एकदम सही चीज़ है। तो सर अब आपने ये जो ज्ञान अर्जित किया आपके गुरुजी से, तो आप अब उसको बांट भी रहे हैं, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा बता सकते कि अभी तक देश योग के साथ जुड़कर कितने लोग हील हुए हैं, उनकी प्रोसेस कैसी थी, वो कैसा फील कर रहे हैं आप?
बेटा जब मैं 2016 में, जैसे मैं बता रहा हूँ, मदर का अगस्त में गई अम्मा वहाँ पे, हाँ और जी। मुझे लगा अक्टूबर तक आते आते सारी रिपोर्ट वगैरह नॉर्मल आ गई। और उस समय हमारा फर्स्ट सेमेस्टर लगभग एंड हो रहा था। जी। तो दिसंबर में एग्ज़ाम थे फर्स्ट सेमेस्टर के, तो हम लोग उस दौरान शरीर शोधन क्रियाएं वगैरह हम लोग सीख चुके थे। तो जैसे ही अम्मा का शुगर ठीक हुआ, और उस दौरान वो सात्विक आहार मैं भी ले रहा था, जी। तो मैं भी लिया, तो उस दौरान मेरा भी एक फ़ायदा हुआ था। मैं 90 किलो से 59 केजी पे आ गया था। मेरा वज़न ओह! पहले 90 किलो का था, वही आहार लेते ही 3 से 4 महीने में 59 का आ गया। तो मदर का शुगर ठीक हुआ, मेरा मोटापा ठीक हुआ, शरीर शोधन क्रियाएँ सीख चुके थे। तो वहाँ से आइडिया लगने लगा कि ये चीज़ हमें लोगों को बताना चाहिए, कि लोग नहीं, जैसे मैं भी नहीं जानता था, मैं हर सप्ताह मदर को डिस्पेंसरी ले जाना, दवा लेना सब करता हाँ। था। और ऐसे सामान्य लोग, आप भी अगर आप बता रहे जी। हो मम्मी को है, तो मम्मी भी ऐसे करती होंगी, बहुत दवा लेना दवाइयाँ करती होती है हैं। कि नहीं? तो फिर क्या हुआ कि फिर मैं जब ये सब सीख गया, तो फिर मैंने वहीं से लिया था कि हम इसको बाहर चल के लोगों को बाँटेंगे, ये नॉलेज बताएँगे। और जब मैं कोर्स करके बाहर आया, तो मैंने लोगों को सिर्फ़ ये बताना शुरू किया कि मेरी अम्मा की ऐसे-ऐसे ठीक हुई। तो शुरू में लोग यकीन नहीं मानते थे, लेकिन उसी में से कुछ लोग आए, अच्छा ठीक है, हमें भी करा के दिखाइए। फिर मैंने उनको वही जो डाइट प्लान हमें दिया गया था, उसको गाइड किया, बताया, और ढेर सारे लोगों की ठीक होने लगी। लोग अलग-अलग बताने लगे कि अरे इनका ठीक हो रहा है, इनका ठीक हो रहा है। और फिर धीरे-धीरे वो संख्या बढ़ने लगी। बहुत सारे उनको अनुभव भी आने लगे। किसी को हो सकता है जो आहार मेरी अम्मा को सूट किया, किसी और को ना किया हो। तो लोग जी। बताते थे कि ये हमें तो ये प्रॉब्लम आ रही। उसको फिर हमने सॉर्ट आउट करना शुरू किया। ओह! और इसी प्रक्रिया, मतलब ऐसे कहो कि 2016 से ये जर्नी शुरू हुई, और आज इस अवस्था तक आते-आते लाखों लोग, बेटा मैं कहूँगा, लाखों लोग उस जीवन शैली को अपना चुके हैं और शुगर फ्री हो चुके हैं। और जो आज का हमारा कोर्स है, जो हम शुगर भाषण सिखाते हैं, ये उतने सालों का अनुभव है। जितने लोगों के प्रश्न आए, हम उसी में जो हमारा आहारचर्या है, उसको हम मॉडिफ़ाई करते चले गए, लोगों के अनुभव के हिसाब से। तो जो आज का आहारचर्या है, जीवन शैली है, वो जो मैंने सीखा था उससे बहुत डिफरेंट है। इसमें कई सालों का अनुभव, अध्ययन, और लाखों जी, लोगों जी। का कहो को प्रश्नों के उत्तर के हाँ जवाब जी। हो चुके हैं। तो ये एक बहुत ही बैलेंस्ड है। और जो आपका प्रश्न है कि ये, मैं कहूँगा आज की डेट में लाखों लोग, मैं गिनती तो नहीं बता सकता कि हाँ, कितने लोग, लेकिन लाखों लोग इस चीज़ को सीख के दवा मुक्त और शुगर मुक्त जीवन जी रहे हैं और प्रसन्न रह रहे हैं। इनफैक्ट उनकी ऊर्जा स्तर बढ़ चुका है। बहुत। तो सर मतलब मैं जितना समझ पा रहा हूँ, ये कोर्स लोगों के साथ जितने लोग इससे जुड़ते हैं वो और भी ज़्यादा एनहांस होता जाता है, एकदम फिट होता जाता है और अपडेट होता जाता है। काफ़ी जी। अच्छी बात है ये। सर मतलब ये तो कोर्स की बात है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद बेसिक सिम्पटम्स के बारे में नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि शुगर के टाइप्स होते हैं और किसको कैसे डायग्नोज़ करना है। तो आप मुझे थोड़ी उसके बारे में जानकारी दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू बेटा। सबसे पहले तो आपने ये प्रश्न पूछा, मैं इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ आपको। नहीं तो क्या होता है, लोग बस जानते हैं मुझे शुगर है, और बस खाते-पीते हैं, दवा खाना शुरू कर देते हैं। जी सर। शुगर, जैसे मैं कहूँ, सबसे पहले जैसे मुझे, मतलब मेरी मदर को कैसे पता चला था, मतलब कैसे मैं अपने घर में देखा कि शुगर कैसे है। मेरी अम्मा को जो प्रॉब्लम आ रही थी उस समय, उनके कमर में और हाथ-पैर, जोड़ों में बहुत दर्द होता था। हाँ। और दर्द होता था तो मैं डॉक्टर के पास लेके जाता था। मैं भी तो सब नहीं जानता था, डॉक्टर के पास जाता था, और डॉक्टर कभी ये टेस्ट, कभी वो टेस्ट। जो आर्थो वाले डॉक्टर हैं उनके पास तकरीबन 6 महीने तक तो मैं आर्थो वाले डॉक्टर के पास गया। दवाएँ देते थे, कैल्शियम की दवा खाइए, ये खाइए, कुछ आराम ही नहीं होता था। तो फिर करीब 6 महीने बाद उन्होंने बोला कि एक बार आप शुगर टेस्ट करा लीजिए। तो जब 6 महीने बाद उन्होंने शुगर टेस्ट कराने के लिए बोला, शुगर निकल आया, तो बोले अरे इनको तो शुगर है। यानी जो ये मूल समस्या, वो हड्डी में दर्द का हड्डी नहीं था, बल्कि शुगर था। तो ऐसे ये बेटा, तो ऐसे ही मैं सबको कह रहा हूँ, जो उनको शुगर पता चलता है, एक तो ये जो रूटीन टेस्ट करवाते रहते हैं उनके टेस्ट में आता है, लेकिन जो रूटीन टेस्ट नहीं करवाते उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, किसी को कमर में दर्द हो जाएगा, किसी में गर्दन हो जाएगा, किसी का बीपी बढ़ जाता है, हाँ। किसी को सिर दर्द होता रहता है। एक्चुअली जैसे ही शुगर की समस्या आती है, आपका पूरा जो शरीर के अंग हैं, कहीं न कहीं वो अपने नेचुरल अवस्था से डेविएट हो जाते हैं। उनकी नेचुरल परफॉर्मेंस डाउन होती है, तो हुँ। वो किसी न किसी रूप में तो शरीर में आएगा। तो शुगर की समस्या आपको सबसे पहले तब पता चलती है, अगर आपने टेस्ट कराया तो रिपोर्ट में पता चलेगी, हाँ जी। और जिसने रिपोर्ट नहीं करा उसको कोई न कोई दूसरी समस्या आएगी। तो जब भी कोई समस्या आए, तो सबसे पहला दिमाग मेरे हिसाब से ध्यान शुगर पे जाना चाहिए, कि शुगर की वजह से तो ऐसा नहीं आ रहा है। हुँ। ये शुरुआती जो कहूँगा, कहाँ से आपको पता चलता है कि आपको शुगर है, ये है बेटा, हमेशा कोई न कोई दूसरी समस्या से आपको पता चलेगा।
और जहाँ तक आप शुगर के लक्षण की बात कर रहे हैं कि हाँ जी। शुगर की जब बीमारी होती है जी। तो कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो वो जैसे मैं बोला कि बॉडी के ऑर्गन सही से नहीं काम करते हैं, आप बहुत थका थका महसूस करते हैं, हुँ। प्यास बहुत लगती है, बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, भूख नहीं हाँ। लगती, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ऐसे कुछ भी कोई भी समस्या हो सकती है। और जो अगर जैसे इसका अगर डायबिटीज का देखिए हिंदी में इसका नाम मधुमेह हाँ, है, उसका मधुमेह क्यों कहते हैं जी। मैं वो बताऊं बेटा, बड़ा अच्छा इसके पीछे स्टोरी है। जब भी जिसको शुगर वाली समस्या है वो जब यूरिन के लिए जाता है, पेशाब जहाँ अपना वो त्याग करता है, अगर वहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वहाँ चींटियाँ आने लगती हैं। हाँ। अगर वो चींटियाँ आ गई तब आप समझ जाइए शुगर है, क्योंकि वो डायबिटीज की वजह से जो शुगर शरीर में इकट्ठा होती है वो यूरिन के रास्ते किडनी उसको बाहर फेंकती रहती है। कोशिश करता है शरीर के अंग कोशिश करते हैं कि आपका शुगर नॉर्मल लेवल पे रहे। और फिर क्या होता है कि वो जो चींटी जब यूरिन के रास्ते निकला चींटी उसको खाने आ जाती है। तो जी। बहुत लोगों को शुगर इससे पता चलती है कि वो ओके। यूरिन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है चींटियाँ आ गई। तो ये भी एक कारण है कि आपको पता चल जाए कि आपको कैसे शुगर हुई। सर और क्या एक लक्षण और होता है हाँ जो जी। बहुत है कि वजन, कुछ लोगों का वजन बहुत तेजी से कम हो जाता है, ड्रेस्टिकली एकदम कम हो जाएगा, उनको समझने का क्या हुआ, अभी तो हम इतने मोटे थे, इतने हेल्दी लगा, अचानक दुबले पतले हो गए। तो शुगर की वजह से ये भी होता है बेटा। तो ये बेसिक वो लक्षण है जिससे हमें पता चल जी। जाए कि हमें शुगर है। तो सर क्या यही तरीका है जिससे मैं घर पे पता कर सकता हूँ कि मुझे शुगर है या नहीं है या और भी कोई तरीका है? घर पे बेटा मैं मेरा तो सलाह बीमारी के लिए कभी वेट मत करें कि हाँ हम जी। यही तरीका ना अपनाएं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज का जो दौर है, जी। जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, हर घर में ग्लूकोमीटर होना ही चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल। ग्लूको आपके घर में हो सकता है किसी को शुगर ना हो, लेकिन आप अपने हेल्थ के प्रति अगर कॉन्शियस हैं तो ग्लूकोमीटर रखिए। नहीं सप्ताह में कर रहे हैं तो कम से कम महीने में एक बार घर के सभी लोगों की शुगर जरूर चेक करिए। जहाँ तनिक भी कुछ डाउट लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है तो ठीक है, लेकिन महीने में एक बार एज ए प्रिकॉशनरी मेजर कर लेना चाहिए। 6 महीने साल भर में एक बार लैब में जरूर शुगर टेस्ट करानी चाहिए। अच्छा। तो इससे क्या होता है, ग्लूकोमीटर घर में होना चाहिए। हाँ बेसिकली जी, हाँ मैं कहना जी। चाह रहा हूँ कि आप तब आप घर में देख पाएंगे कि शुगर है या नहीं। ये हुँ। बेटा तो सर शुगर के मैंने ये भी पढ़ा था कि टाइप ए और टाइप बी करके भी कुछ शुगर होती है। बट बिकॉज़ मैंने साइंस से 12वीं तक ही करी है, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप बिकॉज़ आप एक्सपर्ट हैं, इस पे तो थोड़ी बेटा नॉलेज दीजिए मुझे। टाइप वन टाइप ए भी नहीं होता, टाइप वन और टाइप टू होता ओके। है। हाँ, शुगर जो है दो तरह की होती है, टाइप जी। वन और टाइप टू। टाइप वन बहुत खतरनाक है। टाइप वन जो हो जाए तो वो खतरनाक। टाइप टू पूरी पूरी तरह से रिवर्सेबल है, आप उसको वापस उस अवस्था में जा सकते हैं। तो इसका बेसिकली डिफरेंस क्या है बेटा, जैसे हमारे शरीर में जब कोई चीज़ आपने मीठा खाया, मान लीजिए मैं अभी रसगुल्ला खा लूँ, तो रसगुल्ला खाते ही हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती है। जी। उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब उसको शुगर को सही जगह ले जाने के लिए, ब्लड जैसे रसगुल्ला खाए ब्लड में शुगर बढ़ी, हाँ। लेकिन ब्लड से तो अल्टीमेटली कहीं जब पहुंचेगा तभी तो ब्लड में कम होगा। जी। उसको ले जाने के लिए इंसुलिन एक चीज़ होता है। हाँ। तो हमारे अंदर एक अंग होता है शरीर में, उसका नाम पैनक्रियाज है। जी। अब पैनक्रियाज इंसुलिन छोड़ता है, और वो इंसुलिन ही ब्लड से शुगर को निकाल के उसको सही जगह पे ले जाती है। अब क्या होता है कि कुछ लोगों के शरीर में इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है। ओके। तो जिनके शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाए तो उनके शरीर में ब्लड से शुगर ले जाने वाला कोई बचा ही नहीं, हाँ तो जी। ब्लड में शुगर बढ़ जाएगा। हुँ। तो ऐसे लोग जिनके शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, इसको कहते हैं टाइप वन डायबिटीज। और दूसरा होता है कि कुछ लोग शरीर में इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन शरीर उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। ओके। कभी कभी ऐसा भी होता है, इंसुलिन तो बन गया लेकिन शरीर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है, शरीर में ऐसे चेंजेज आ जाते हैं, अब उसका इस्तेमाल ही नहीं, इंसुलिन जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। इसको टाइप टू डायबिटीज़ कहते हैं। जी। तो टाइप वन और टाइप टू हो गया। और ये बेटा जैसे बहुत लोगों की प्रॉब्लम, जिनको शुगर होती है तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि मुझे टाइप वन है टाइप टू है। डॉक्टर वगैरह भी जब आप जाते हैं ट्रीटमेंट कराने तो वो भी ज़्यादा देखते नहीं। जनरली सामान्य रूप से मान्यता ये है कि जब आप बच्चे हैं और उसमें आपको शुगर डिटेक्ट हुई तो वो टाइप वन है, और बड़े लोगों को शुगर डिटेक्ट हुई तो टाइप टू है। एक सामान्य जो मान्यता है लोगों में जी। ऐसी है। ज़्यादातर डॉक्टर भी जब जाते हैं तो जो बच्चा है तो बोल देंगे टाइप वन है, अच्छा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जितना मैं अध्ययन किया मैं हुँ, समझ हुँ, पाया, हुँ। टाइप वन और टाइप टू किसी को कभी भी हो सकता है। अगर आप बड़े हैं 30-40 साल हो चुके और आपको शुगर डिटेक्ट हो, जरूरी नहीं है कि वो जी। टाइप टू ही हो, टाइप वन भी हो सकती है। हालांकि उसके चांसेस कम हैं हाँ लेकिन जी। हो सकती है। जो ओके। इस तरह वातावरण बदलता जा रहा है, जिस उसका एक बेसिक कारण है टाइप वन को
ऑटो इम्यून डिजीज भी कहते हैं, अपने आप ही अंदर से हो जाता है। अच्छा। तो वो अब बड़े लोगों को भी हो जाता है। जी इसको अगर सर। टेस्ट से कहें तो बेटा जनरली लोग नहीं कराते हैं, हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर भी सजेस्ट नहीं करते हैं। एक सी पेप्टाइड एक टेस्ट होता है। अगर आपको डायबिटीज हो गया तो कायदे से सी पेप्टाइड टेस्ट कराने के बाद ये पता चलता है कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। वो जनरली कोई नहीं कराता, हाँ मैं जी, तो किसी को नहीं देखा कोई वो टेस्ट कराता हो। जी। तो उससे ज़्यादा का ज़रूरत भी नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है तो आप उसके ट्रीटमेंट पे ध्यान दो। टाइप 1 और टाइप 2 करके क्या फ़ायदा है। सर जैसे अभी आप टेस्ट वगैरह के बारे में बात कर रहे हो, जैसे जनरली टाइप 1 टाइप 2 नहीं, इलाज पे ध्यान दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि और बिकॉज़ ऐसा एक्सपीरियंस भी है मेरा कि दवाइयाँ, इंसुलिन भी कई बार इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। लैब टेस्ट कई बार होता है, जैसे अगर किसी ने ग्लूकोमीटर की इन्वेस्टमेंट नहीं करी, तो शायद उनको हफ़्ते 15 दिन में रोज़ जाना पड़े। तो बहुत सारा ना ऐसे एक्सटर्नल खर्चा बढ़ जाता है। इकोनॉमिकली आप पे भारी पड़ती है ये बीमारी। तो आप मुझे थोड़ा उस एस्पेक्ट में बता सकते हैं कि कैसे होता है ये सब? बेटा इकोनॉमिक एस्पेक्ट शुगर का है और सिर्फ यही नहीं, हाँ जी। जो आप सोच रहे हो कि सिर्फ ग्लूकोमीटर खरीदना जी। और जाके दवाई लेना यही नहीं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत बड़ा है। इनफैक्ट क्या होता है, जिसको भी शुगर की समस्या होती है वो देखेंगे धीरे धीरे लेथार्जिक हो जाता है, काम बहुत। करने का मन नहीं करता। हुँ। अब आप सोचो कि 8 घंटे ऑफिस में जाना है, 8 घंटे काम करना है। अब वो व्यक्ति अब जो आउटपुट आ रहा है 4 घंटे ही आ रहा है। अगर वो शुगर नहीं होती तो वो व्यक्ति 8 घंटे का आउटपुट देता, जी। अब वो 4 घंटे का आउटपुट ही दे रहा है। वो लॉस असली चीज़ है, जो वर्किंग एफिशिएंसी पूरे समाज की लॉस हो रही है। घर में अगर किसी को है तो घर में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली इशूज आने लगेंगे। अगर किसी की कोई ड्यूटी है, हाँ जी, हाँ कोई जी, हाँ पिता जी। है, बच्चों को ध्यान में रखना है, पत्नी को ध्यान में रखना है, माता पिता का ध्यान रखना है, और उसको अचानक शुगर हो गई तो उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, फैमिली इशूज जी, शुरू हो जाएंगे और सोशल इशूज शुरू हो जाते हैं इससे। तो ऑफिसेज में काम नहीं कर पाएंगे तो आपको हाँ, सोशल इशूज आने लगेंगे, समाज बिल्कुल पर सर। प्रभाव पड़ता है। तो इसका इकोनॉमिक और सोशल बहुत विशाल एस्पेक्ट है बेटा। जी सर। बियॉन्ड कि ये ग्लूकोमीटर और हाँ, हाँ, टेस्ट हाँ। कराना ये तो बहुत छोटे इशूज हैं। लेकिन फिर भी ये बात सही है कि इंडिविजुअल जो पर्सन है ग्लूकोमीटर खरीदेगा, 1500 से 2000 रुपये लगता है। डॉक्टर के पास दवाएं लेने जा रहा है, जाने आने का खर्च और दवाओं का खर्च, वो तो डायरेक्ट जो दिखता है। हाँ जो जी, नहीं दिखता वो बता रहा हूँ, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है सर। बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। जी आप सर। दवा लेने गए तो आप 1000 रुपये की दवा लेके आए, लेकिन हुँ। अगर आप डेली 8 घंटे या 4 घंटे काम कर रहे हैं तो आपकी तो इनकम आधी हो जाने वाली है। वो लॉस बहुत ज़्यादा है बेटा। सर ऐसा जनरली माना जाता है, और जब मम्मी को शुगर हुई थी तब भी हमें लगा था कि शुगर तो ठीक हो ही नहीं सकती। वो एक बार आपको हो गया तो लाइफ टाइम आपको इस बोझ के साथ जीना पड़ता है। तो क्या ये सच में लाइलाज बीमारी है कि इसका कोई इलाज नहीं है, या कोई तरीके हैं इसको? नहीं बेटा, एकदम बिल्कुल लाइलाज बीमारी नहीं है, रिवर्स किया जा सकता है। जी। डायबिटीज रिवर्सल 100% पॉसिबल है। ओके। एटलीस्ट टाइप 2, हाँ जी। टाइप 1 हो सकता है ना हो, लेकिन टाइप 1 की भी दवाएं कम की जा सकती हैं, सब कुछ किया जा सकता है। तो इसका मैं रीज़न बता दूँ बेटा, अगर आप डायबिटीज़ शरीर में हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मैंने पहले बताया कि हम अब मानव शरीर जिस दिनचर्या, जिस चीज़ के लिए बना है, जो खाने पीने के लिए बना है, हम वो खा पी नहीं रहे हैं, हम जी। वैसे रह भी नहीं रहे हैं। हाँ यानी जी। जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के नहीं रह रहे हैं। अब प्रकृति के साथ जो वो सामंजस्य हटेगा वो समस्या आएगी। तो इलाज लाइलाज है ही नहीं, आप प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के रहो। जिस समस्या जहाँ से पैदा हुई है वहीं पे जी। चले जाओ, उस समस्या को जड़ से हटाओ आप। हुँ। आप प्रकृति के साथ सामंजस्य बना लो, ठीक हो जाएगी। तो सर ये प्रकृति के साथ सामंजस्य कैसे बनाए एक इंसान? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। हाँ जी। सामंजस्य बनाना, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने का मैं मतलब क्या है पहले ये बता दूँ। हम सभी इसी धरती पे रह रहे हैं, एक ही सूरज के नीचे सब लोग रह रहे हैं। सूरज अपने टाइम पे उगता है, अपने टाइम पे डूबता है। धरती अपने हिसाब से मौसम बदल रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से चलें। हम जो है, मैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जब मैं कभी रेलवे स्टेशन वगैरह जाता हूँ ठंड के महीने में, जब कुछ लोग जैकेट में से काँप रहे होते हैं, उस दौरान मैं बहुत लोग देखता हूँ, यंग लोग हैं कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। हाँ। कैसे जनवरी के महीने में आप कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं? ये सारी, यानी प्रकृति ने नहीं बोला है कि आप जनवरी के महीने में कोल्ड ड्रिंक पिएँगे, जी। लेकिन लोग पीते हैं और यही लोग फिर आगे चल के शुगर के। तो प्रकृति ने हमारे लिए दिनचर्या बना रखी, सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद सूर्योदय के पहले आपको अपनी शारीरिक हिष्ट-पुष्ट होने के लिए एक्टिविटी करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। फिर आप क्या खाना-पीना खाएँगे, लंच में आपका क्या होगा, डिनर में क्या होगा। प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है। प्रकृति ने पिज़्ज़ा, मैगी पेड़ पे, अगर ज़रूरत होता तो पेड़ पे लगते हैं। प्रकृति ने पिज़्ज़ा, मैगी का तो पेड़ नहीं लगाया ना। बिल्कुल नहीं सर। तो प्रकृति ने जो ज़रूरत है उसका पेड़ लगा रखा है। जी।
तो जो सही खाना उसके लिए आपको मेहनत नहीं करना है, वो तो प्रकृति ऐसे ही दे रही है। इसी को मैं प्रकृति से सामंजस्य कहता हूँ। हाँ आप जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिज़्ज़ा, मैगी नहीं खाना चाहिए। आप खाओ, अरे 3 महीने में 1 बार खा लो। लेकिन बिल्कुल। अब ये कहो कि मैं रोज़ खाऊँगा सुबह-शाम, तो वो प्रकृति से दूर होना, जी, इसी को मैं कह रहा हूँ। प्रकृति ने जिस चीज़ के लिए बनाया है, हमें खाने के लिए जो चीज़ है वो पेड़ों पे निकलता है। हाँ जी सर। सर तो फिर देश योग कैसे हमें प्रकृति के पास ला सकता है? वो क्या रोल है देश योग का इस कार्य में? बेटा मैं देश योग का अगर रोल कहूँ तो हाँ जी, ये है कि देश योग आपको हैंड होल्डिंग करता है। जी। देश योग जो शुगर के लिए सॉल्यूशन बताता है, जो हम लाइफ़स्टाइल बताते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हो। अगर आपकी मम्मी को हुँ, समस्या है तो ऐसा नहीं कि वो जानती नहीं होंगी मुझे क्या खाना-पीना है। सब लोग जानते हैं क्या खाना-पीना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। जी, अकेले जोश में कभी करने की कोशिश करते हैं, 1 दिन किए, 2 दिन किए, फिर तीसरे दिन गायब। देश योग बिल्कुल। वो चीज़ रोल अदा करता है कि आपका हैंड होल्डिंग, हाथ पकड़ के हम आपको एकदम शुगर मुक्ति तक ले जाते हैं। हाँ जी सर। जो भी देश योग में आहारचर्या और जीवनचर्या, इनफैक्ट मैं आहारचर्या तो बहुत छोटा शब्द है, जी, पूरा जीवन कैसे जीना है। अगर आज आप देश योग में जुड़े, आज से लेके अंतिम साँस तक जीवन कैसे जीना है, ये देश योग में बताया जाता है। और उस जीवनचर्या में ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ जी, कैसे आप रहेंगे? एक दिन में, चूँकि अगर हम आपको प्लान दे दें कैसे-ऐसे करो, तो वो फिर वो आपके लिए तो डेटा हो जाता है। बिल्कुल, मोबाइल में हाँ। आप सिर्फ़ एक स्टोर करके रखें कि हमारे पास प्लान है, प्रिंट करके आपने कहीं फ़ाइल में लगा लिया बस। लेकिन प्रैक्टिस जो देश योग का मेन रोल है हैंड होल्डिंग। हाँ जी, एक-एक चीज़ सुबह 5 बजे से लेके हमारे टीम के लोग 5 बजे से देश योग की दिनचर्या शुरू होती है, हमारे टीम के लोग 4 बजे से एक्टिव हो जाते हैं ग्रुप में और रात 10 बजे तक एक्टिव रहते हैं। एक-एक चीज़ आपका देखते रहना, वॉच करना, तो आपको वो चीज़ें जो होनी चाहिए, जी, जिसके लिए आपका शरीर बना है, उसकी ट्रेनिंग दे हाँ जी। देना और उसके आपके हैबिट में ला देना, ये देश योग का रोल है। सर क्या इस दिनचर्या का कोई नाम है? क्या इसका कोई तरीका है? इसको बेटा हम लोग सात्विक दिनचर्या बोलते हैं, जी, सात्विक लाइफ़स्टाइल। पूरी दिनचर्या सात्विक, सात्विक का मतलब सात्विक जो लाइफ़स्टाइल। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, प्रसन्नता, हाँ जी। यानी ये जीवनचर्या आप फ़ॉलो करेंगे, तो आपको ये 5 चीज़ें आएँगी, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य और प्रसन्नता। प्रसन्नता। ये नाम है बेटा सर इसका। तो क्या इस सात्विक लाइफ़स्टाइल के पीछे कोई साइंटिफिक बैकिंग है या ये केवल एक्सपीरियंस पे ही बिल्ड हुआ है? नहीं बेटा, 100% इसका साइंटिफिक बिल्डअप है। बहुत सारे लोग आते हैं, मैं भी बाय प्रोफ़ेशन तो मैं टेक्नोक्रेट हूँ, मैं डॉक्टर हाँ तो जी, हूँ हाँ नहीं। जी। मैंने अपने अध्ययन से और अनुभव से सारी चीज़ सीखी। तो बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं आपको कैसे पता है सारी चीज़ें? तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई देखिए, जो डॉक्टर भी है तो कोई किताब ही तो पढ़ते हैं। जी। ये डॉक्टर कहाँ से, क्या वो उनको डॉक्टर बनते क्या कोई ऊपर से कुछ डाल देता है यहाँ पे? नहीं, वो नहीं। किताब पढ़ते हैं। वो जी। सारी किताबें मैं भी पढ़ता हूँ बेटा। अच्छा। मैं कहूँ तो हाँ जी। जो एमडी के कोर्स में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं डॉक्टर्स को, मैं उसका नाम भी लेना चाहूँगा कि हैरी, मेरे पास जो मेरे परिचित जो डॉक्टर्स हैं, मैं एक बार उनके पास गया, मैंने बोला कि भाई आप लोग डॉक्टर कौन-सी किताबें पढ़ते हो? हाँ जी। तो उन्होंने मुझे, एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने किताब दिया, ये हैरिसन की किताब है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। वॉव! तो बड़ी मोटी किताब, इतनी मोटी किताब हाँ, है, हाँ, हाँ, तो मेरे मैं बोला दोस्त ये ने देखी किताब है। तो, बोले तो हर साल वो निकलती है किताब उनका। जी। तो मैं उनका एक एडिशन ले आया, मैं कहा डॉक्टर साहब मैं इसको ले जाऊँ क्या? बोले हाँ ले जाइए, पढ़िए। तो मैं खुद भी वो सब पढ़ता हूँ बेटा, तो डॉक्टर जो पढ़ते हैं वही मैं भी पढ़ता हूँ। वॉव! उससे पढ़ के ये सारी चीज़ें निकलती हैं। जो हमारी दिनचर्या, आहारचर्या है, जो हम बताते हैं, ये उसी बुक से, वहाँ से भी निकला है। जो मेरी योग की अंडरस्टैंडिंग है अलग, अपनी मदर या अपना देखा अलग, इतने सारे लोगों का अनुभव अलग, लेकिन मैं वहाँ से भी लेकर आता हूँ। वहाँ से भी सारी चीज़ें, मैं अगर उस बुक का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ जिसकी हैरिसन, जो डॉक्टर लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैं किस बुक की कर जी। रहा हूँ, और एमडी के कोर्स में है। उसमें एक चैप्टर है गुड हेल्थ, हाँ प्रमोशन ऑफ जी। गुड हेल्थ। गुड हेल्थ क्या है? उसी उस बुक में लिखा हुआ है ये बात, कि जब भी किसी को कोई समस्या हो, तो डायरेक्ट आप दवा खाओ, ये सब नहीं करना चाहिए, जी। बल्कि उसको अपनी पहले लाइफ स्टाइल, पहले अपना खान पान का व्यवहार देखना चाहिए। उससे आप देखो, जब उससे भी नहीं ठीक हो, फिर आप ट्रीटमेंट की तरफ, दवाओं की तरफ जाओ, ये उस बुक में लिखा हुआ है। हुँ। और हम लोग जो करते हैं, वही इनिशियल फेज, जो दिनचर्या, ऋतुचर्या, जो उसमें लिखा है कि गुड हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, जी। उस पे हम लोग काम करते हैं। हमने उस पे वर्क किया। हम डायरेक्ट, हम नहीं कह रहे कि आप दवाई खाओ, पहले आप जो किताब में लिखा है वो तो फॉलो कर लो, हाँ जी। बेसिक चीज़ें। तो एक तो ये बेटा जो बैकग्राउंड है, और दूसरा बैकग्राउंड जो मैं साइंटिफिक अगर बेसिस की बात करें, डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे जाओ आप। ओके। विश्व स्वास्थ्य संगठन, हाँ जो जी। दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ पे रिसर्च करता है। जी, जी, जी।
वहाँ एक आप ऐसे डालो डिजीजेस डालोगे तो एक ए आ जाएगा लाइन से, ए से डी, ए लेटर से शुरू में सारे डिजीज लाइन से लिखे हुए हैं, बी से सारे डिजीज लाइन से लिखे हुए हैं, ऐसे लिखा हुआ है। हाँ अब जी। उसमें जाओ आप डी से डिजीज ढूंढो, तो डी से डायबिटीज आ जाएगा, जी। आप डी पे क्लिक करो, फिर उसमें डायबिटीज आएगा, उस पर क्लिक करो, हाँ जी। अब फिर उसमें एक पेज जो इन्फॉर्मेशन है पढ़ो, तो आप देखोगे वहाँ पर लिखा हुआ है कि डायबिटीज़ ठीक करने के लिए यही चीज़ जो देशियों में बताया जाता है, जो हम बोलते हैं कि भाई आप फिजिकल एक्टिविटी करो, खान पान सही करो, क्या खाओ पियो, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा खाओ, ये लिखा हुआ है वहाँ पे। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो चीज़ अपने वेबसाइट पे लिख रहा है, जो चीज़ हैरिसन की बुक में अगर लिखा हुआ है, वही हम बता रहे हैं, तो हम कैसे साइंटिफिक नहीं है? कोई कारण है कि हम साइंटिफिक नहीं नहीं है? नहीं नहीं। और अपना इतना सालों का अनुभव अलग, जी। लाखों लोग ठीक हो चुके हैं, वो अनुभव अलग। तो आप समझो, तो हम तो कहते हैं हम सबसे ज़्यादा और साइंटिफिक हैं। ये बिल्कुल। दुनिया भर के सारे नॉलेज के बाद प्रैक्टिकल एक्सपोजर अलग। मैं भी यही कहने तो वाला इसलिए था। तो साइंटिफिक नहीं, साइंटिफिक कहने का कोई मतलब ही नहीं। जी एकदम सर। परफेक्ट साइंटिफिक है, जो देश योग का पैटर्न है। तो सर क्या इस सात्विक लाइफस्टाइल के कोई नुकसान वगैरह हैं या फिर ये मतलब सब अच्छा अच्छा सब ठीक ठीक है? नहीं बेटा, इसके नुकसान भी हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। इसके नुकसान क्या है, जैसे आप शुगर के लिए मान लीजिए आप जुड़े, हाँ जी। अब आपके शरीर में शुगर की बीमारी हुई थी और आप जुड़े, ठीक हो गया, जी। लेकिन आपके शरीर में उसका बीपी बन रहा होगा, उसका नुकसान हो जाएगा। आपको हो सकता है वर्किंग एफिशिएंसी आपकी बहुत डाउन हो रही थी, उसका नुकसान हो जाएगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आपको बहुत क्रोध आ रहा होगा, जैसे जो शुगर के लोग होते हैं बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, जी। उस चिड़चिड़ेपन के स्वभाव का नुकसान हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो हाँ जी। बहुत सारे जो एंग्जाइटी है, आप बहुत हमेशा, कुछ लोग हताशा में रहते हैं, लेथार्जिक नेचर का नुकसान हो जाएगा। अब आप लेथार्जिक नहीं रह जाओगे, आप एक्टिव हो जाओगे, तो ये सारे नुकसान है बेटा। अब मुझे लगता है ये सब नुकसान हर व्यक्ति चाहता है बिल्कुल। कि मेरा ये नुकसान हो जाए। बिल्कुल तो होना चाहिए। आपका सात्विक लाइफ स्टाइल तो वो नुकसान होगा जो आप चाहते हो कि ये हो जाए। ये नुकसान है, होना चाहिए। मैं तो सबको शुभकामनाएं देता हूँ, ये वाला नुकसान खूब हो आपका। जी सर। जी बेटा। सर फिर लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आपने मास्टर क्लास का ज्ञान काफ़ी हद तक एकदम जोड़ दिया इसी पॉडकास्ट में। फिर मास्टर क्लास कैसे? बेटा, जो हमारी शुगर भारत छोड़ो की जो मास्टर क्लास होती है, हाँ जिसमें जी। वो 2 घंटे की लगभग होती है, मैं उसमें डिटेल्ड में सब कुछ ये चीज़ें बताता हूँ। जी। यहाँ तो मैंने बेसिक आपको आउटलाइन दे दिया, अच्छा। लेकिन उस जानकारी के लिए आपको क्लास में आना पड़ेगा। वो क्लास के लिए अगर हम बताएंगे तो फिर ये 2 घंटे का आपको वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है कि नहीं? बिल्कुल ऑडियंस सर। भी वो चीज़ के आवश्यकता है, मतलब ऑडियंस वो कनेक्टेड हो, उनको बेसिक जानकारी यहाँ से हमने हाँ दे जी। दिया। जो सात्विक आहारचर्या है, सात्विक जीवनचर्या है, उसकी डिटेल्ड में डिस्कशन हम क्लासेस में करते हैं, जो हमारे साथ फिर जुड़ते हैं। और सर जो लोग जितना मैं जानता हूँ, जो लोग क्लासेस से जुड़ते हैं, वो लोग फिर उनको आप पर्सनल कोचिंग वगैरह भी देते हैं एंड उनका साथ, मतलब ऐसे ऐसा नहीं कि देशयोग ने बस बता दिया, नहीं वो नहीं हम बेटा, साथी बन जाते हैं। अरे आप यकीन नहीं करोगे, देश योग में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि जो आते हैं 70 साल के हैं, मान लीजिए वो 70 साल के हैं, हाँ जी। हमारे वो दादाजी की उम्र के हैं। ओके। अगर ठीक है, लेकिन वो जब वो आते हैं और जो उनको गाइड कर रहे हैं, जो गाइड कर रहे हैं दीदी लोग या जो भी लोग गाइड कर रहे हैं, वो तो 25 साल 30 साल की एज में है, 35 साल की एज में है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखा मैंने कि 70-75 साल का आदमी और 35 साल की लेडी कहता है, अरे आप तो हमारी अम्मा जैसी हो। बहुत ही रेस्पेक्ट से वो कहते हैं, जी सर। ऐसा उनको ट्रीटमेंट मिलता है। वो 70 साल वाले व्यक्ति को अपना बचपन याद आ जाता है। तो आप समझो किस लेवल का ट्रीटमेंट यहाँ मिला, एकदम बच्चे जैसा हम लोग उनको स्नेह देते हैं और वैसा ही गाइड करते हैं। जी तो सर। एकदम कोई मतलब ये नहीं होता है कि वो अकेला फील करे अपने आप को। जो लोग देश योग में एक बार आ जाते हैं वो कभी जाते नहीं, इमोशनली वो कभी नहीं जाते हैं, बिल्कुल ये तो सर। मैं एकदम गारंटी करता हूँ, कोई नहीं जाता है, हाँ सब जी सर। कनेक्टेड रहते हैं। तो सर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट था ये मेरे लिए एंड आई होप हमारी ऑडियंस के लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा हो। एंड जितना मैं समझ पाया हूँ, शुगर का इलाज है अगर आप उसको ढूंढते हो, और ऐसा नहीं है कि इलाज दवाइयों में या इंसुलिन में कहीं छुपा है। इलाज बस छुपा है उन छोटे से छोटे बदलाव में जो आप अपनी दिनचर्या में कर दो। सात्विक दिनचर्या को फॉलो करो और बस आपका मतलब ऐसे परिवर्तन हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन सा हो बिल्कुल जाएगा। बेटा, यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, ये जो आपने दवाओं का जिक्र किया, बहुत ही अच्छा जिक्र किया, और इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ बेटा, जो ये हम शुगर की, इवन किसी भी बीमारी जो दवाएं लेते हैं, कहाँ से बनती, कोई उसका पेड़ तो होता नहीं ना, नहीं कोई, नहीं। वो इन्हीं प्रकृति की चीज़ों का ही दोहन करके वो दवाएं बनती हैं। जी। देश योग में हम लोग क्या कहते हैं कि आप उन दवाओं के बनने का प्रोसेस करके कोई खिलाए उसका इंतजार मत करो, आप प्रकृति वो चीज़ें डायरेक्ट ले लो ना। अगर आप करेले का जूस आज आप नहीं पियोगे, शुगर मान लीजिए हो गई है,
तो उसी करेले से वो तत्व निकाल कोई दवा बना के आपको देगा। तो अब आप बताओ किसमें बुद्धिमानी है? डायरेक्ट लेने में बुद्धिमानी है कि नहीं? बिल्कुल और जो सर। डायरेक्ट लोगे ये काम करेगा शरीर पे। हाँ वो जी, दवा जो प्रोसेस होगा वो काम करेगी नहीं करेगी इसकी कोई गारंटी भरोसा नहीं है। होता। और ये जो दवा डायरेक्ट जो प्रकृति दे रही, प्रकृति अगर आपको नीम दे रही, अगर आपने प्रकृति ने तुलसी दिया, पुदीना जी। दिया, धनिया दिया, डायरेक्ट आप उसको लो ना। हाँ जी, तो जनरली हम लोग जो देश योग में कहिए हम लोग भी दवाएं देते हैं, जी। लेकिन हम प्रकृति में जो दवा डायरेक्ट है वही देते हैं, जी सर, हम वो प्रोसेस करके नहीं दे रहे हैं। समझ गया सर। तो सर काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, हम सबको बताना चाहिए, कोई बता नहीं रहा ये बातें और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड आई थिंक दिस इज़ वेयर आई वुड लाइक माई ऑडियंस टू नो कि आप लोग ट्राई करो, आप आओ देश योग से एक बार जुड़ के देखो, आप यहाँ पे एक क्लास अटेंड करके देखो, क्योंकि अभी आपने सुभाष सर की बातें सुन ली और ये तो ऐसे क्या 1% होगा 100% नॉलेज का जो कि सर के पास है। सो थैंक यू सो मच सर कि आज आप थैंक आए यू बेटा, हमारे थैंक पास। यू। और बेटा बाकी सब ऑडियंस को कहना चाह रहा हूँ, अगर आप देश योग से जुड़ते हैं, आपकी शुगर कैसी भी हो, देश योग का जो सात्विक लाइफ स्टाइल जी सर। फॉलो करके, जो हमारा कोर्स तो 4 महीने का, लेकिन मैं जानता हूँ कि 1 महीने में शुगर ठीक हो जाती है। तो आप सब लोग भी जुड़ें। और बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। थैंक यू सो मच सर। सो गाइज, ये था योग वार्ता का आज का एपिसोड। आज हमने शुगर के रोग के बारे में बातचीत करी। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट था ये मेरे लिए, आई होप आपके लिए भी रहा हो। हम ऐसे ही और रोगों पे बातचीत आगे कर रहे होंगे, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको और किस रोग के बारे में जानकारी चाहिए। ऐसे ही आप हमें अपनी बात बताइए, हम आपको अपनी बातें बताते रहेंगे और ऐसे ही बातों बातों में योग वार्ता के एपिसोड्स आते रहेंगे। तो थैंक यू, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी बने रहिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय देश योग।